प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों। क्योंकि 5:30 बजे का हमने समय दिया था और समय से थोड़ा सा विलम्ब हम लोगों को हुआ है, क्योंकि हमारे साथ इस समय काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे साथ पदाधिकारी जो हैं, काफ़ी पदाधिकारी इस समय डिबेट में मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को उनका परिचय कराऊंगा उनसे। और सभी लोग जो हैं वो उन सभी पदाधिकारियों को उपनल कर्मचारी जानते भी हैं। आज फेसबुक में आने का जो मेन कारण है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक मैटर पे जो है वो हमारी तारीख लगी थी, और उसमें कपिल सिब्बल साहब जो थे, क्योंकि काफ़ी मेहनत हमारे पदाधिकारियों ने करी थी कपिल सिब्बल साहब को वहाँ पर रखने के लिए। तो कपिल सिब्बल साहब ने आज बहुत अच्छी पैरवी उस संबंध में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में की है। विस्तृत चर्चा के लिए मेरे साथ कई पैनलिस्ट और कई पदाधिकारी हमारे उपनल कर्मचारी महासंघ के जो हैं वो हैं उपस्थित हैं इस डिबेट पर। तो मैं आप सभी लोगों को उनका परिचय करवाता हूँ। मेरे साथ सर्वप्रथम जो उपस्थित हैं वो प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी महासंघ हेमंत सिंह रावत जी हैं। इसके साथ मेरे साथ चेयरमैन साहब विनोद गोदियाल जी हैं, जो जिनका आज जन्मदिन भी है, और मैं उपनल कर्मचारी महासंघ की तरफ से विनोद भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपने पूरे परिवार की तरफ से, उपनल कर्मचारी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आपका जीवन जो है वो उज्जवल हो। और आज आपके जन्मदिन के दिन कपिल सिब्बल साहब भी उपनल कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। इसके साथ मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष विद्यासागर धस्माना जी मौजूद हैं। नमस्कार धस्माना सर। इसके साथ मेरे साथ नमस्कार। इसके साथ मेरे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे विद्युत ऊर्जा से विनय भाई। बहुत बहुत स्वागत है विनय भाई। और अंत में हमारे साथ जो मौजूद है इस पैनल में मनोज सेमवाल जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के। धन्यवाद। तो मैं धस्माना जी से शुरू करता हूँ। सर, आज उपनल कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी। कपिल सिब्बल साहब, सर माइक बंद करो भाई अपना, सर माइक बंद करो ना। सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी और कपिल सिब्बल साहब जो थे मौजूद थे वहां पर। क्या कुछ लग रहा है जीत मिलेगी उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में? जी सर। और सर्वप्रथम सभी कर्मचारियों को नमस्कार, और जो भी पैनलिस्ट हैं अभी प्लेटफॉर्म में, और सभी को मेरा नमस्कार प्यार। ऐसा ये जो दिन आया है अभी 3 साल बाद, बड़ी विलम्ब से आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ थोड़ा देर से होती है, अब देर से अगर हो गई और दुरुस्त होती है तो वो देर भी अच्छी होती है। और पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से हमारे जो समाज सेवी हैं उमेश कुमार जी, वो सहयोग दे रहे हैं। मुझे पूरा जैसे उनका पूरा जो सपोर्ट मिल रहा है, और जो उन्होंने एक वो मतलब एक वो बना रखा है कि भाई मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी। मैं आज के लिए जो डेट लगी, सभी उपनल कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं, और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस लड़ाई में जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनका अहम योगदान इस लड़ाई में हमारे लिए है, मैं विशेष तौर पर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और उपनल कर्मचारियों के लिए वाकई में जो तन मन के साथ निस्वार्थ भाव से जो इस समय लड़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए। कभी कोविड काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से, रोड के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो सके वो लोगों के लिए मदद पहुंचा रहे थे। और उपनल कर्मचारियों के लिए भी वो आंदोलन के दौरान वादा करके गए थे कि उपनल कर्मचारियों को वो जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जरूर निश्चित तौर पर कपिल सिब्बल साहब वकील करवाएंगे और उसके बाद उन्हें जीत दिलवाएंगे। तो मैं ऐसे आज शख्स का, उमेश भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद
ज्ञापित करना चाहता हूँ इस उपनल कर्मचारी महासंघ के फेसबुक पेज के माध्यम से और समस्त पदाधिकारियों की तरफ से। गोदियाल भाई, कई बार आप उमेश भाई से मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकील भी करके दिए हैं सिब्बल साहब, और आज उसमें सुनवाई भी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। पहले तो सभी उपनल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे बर्थडे पे दोहरी खुशी मेरे को लग रही है। एक तो एक डिबेट हो रही है और दूसरा आज हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जैसा कि आपको पता है, परसों लाइव डिबेट में हम कपिल साहब के साथ थे, जो वरिष्ठ वकील है भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के। उस डिबेट में मैं भी था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, महामंत्री जी थे, और शायद सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हमारी पैरवी निश्चित तौर से अब एक अहम मोड़ पे आ चुकी है, जिससे हम जीत के मात्र 2 कदम दूर है। साथियों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ समाज सेवी अपने बड़े भैया उमेश कुमार जी का, जो निरंतर, आपने देखा होगा इस कोविड काल में भी जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे थे, उमेश भैया निरंतर पहाड़ों का दौरा कर रहे थे अपने निजी व्हीकल से, अपने निजी हेलीकॉप्टर से, और लोगों को निरंतर राहत सामग्री, कंसंट्रेटर, मेडिकल इक्विपमेंट सब बांट रहे थे। और उनकी वजह से आज उपनल कर्मचारी महासंघ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मोड़ पे है, और निश्चित तौर से साथियों हम जीत के करीब हैं और निश्चित हमें जीत मिलेगी। मैं पुनः धन्यवाद करना चाह रहा हूँ सभी पदाधिकारियों का कि उनने आज मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में एक डिबेट का आयोजन रखा और सुप्रीम कोर्ट की एक तारीख लगी है। बहुत बढ़िया उपलब्धि है। मैं पुनः धन्यवाद करना चाह रहा हूँ सारे पदाधिकारियों का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल भाई। एक बार पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं विस्तृत पे कोर्ट के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और लाइव डिबेट में लाऊंगा हेमंत सिंह रावत जी को कि वो अब आए और विस्तृत तौर पर जो भी कोर्ट में हुआ है, जो भी आगे की जो भी पैरवी है, उसके संबंध में कर्मचारियों को समझाएं। हेमंत सिंह रावत जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुशागर भाई। और आज हमारे साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुशागर जोशी जी, जो डिबेट अभी आपने उनको सुना है, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष महोदय विद्यासागर दसमाना जी मौजूद हैं, हमारे विनोद गोदियाल जी चेयरमैन, और हमारे आज के मुख्य अतिथि कहेंगे उनको, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और पार्टी जब भी आप मिलोगे पार्टी जो मेरे को दे देना, क्योंकि पार्टी लेने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। और मेरे बड़े भाई हमारे मीडिया प्रभारी मनोज सेमाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी, वो भी डिबेट में हिस्सा हैं। और हमारे विनय प्रसाद जी भी हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाभी जी का बर्थडे है, तो एक पार्टी उनसे भी हम ले लेंगे जब भी हमें समय मिलेगा। तो अभी ज्यादा ना, क्योंकि आज थोड़ा समय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें दिया है और कहा है कि 5 मिनट में खत्म करना है। कोशिश करता हूँ पूरा 5 मिनट में आपको विस्तृत रूप से चर्चा में लाने के लिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी तक बात चल रही थी कि जैसे अभी दसमाना जी ने बताया, जैसे अभी कुशागर जोशी जी ने बताया, जैसे गोदियाल जी ने बताया, आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि थोड़ा सी कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है प्रदेश में। और कंफ्यूजन फैला क्या है, कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। ये इस वाला जो आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, इस वाले मामले में मेन मामले का कोई लेना देना नहीं है। मेन मामला मतलब 2388, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग मामला है और ये स्पेशल डाला गया था। ये मामला इसलिए स्पेशल डाला गया था क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि 3 साल से इसको नहीं सुना जा रहा था, और जो प्रयास महासंघ कर सकता था वो कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और महासंघ का जो प्रयास रहा है वो हमेशा कर्मचारी हित में रहा है और वो हमेशा कर्मचारी हित में रहेगा। तो इसमें जो मेन डिटेल इसमें यह है कि पहले तो सबसे पहले मैं उमेश कुमार उत्तराखंडी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें उपनल कर्मचारियों के लिए जो इतने महत्वपूर्ण कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के वो करके दिए, उनके लिए हम दिल से पूरा उपनल कर्मचारी महासंघ या पूरा उपनल कर्मचारी परिवार उनका आभार व्यक्त करना चाहता है कि आज
हमारी लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई है, वो उसका अगर किसी को सिरे जाता है तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने इस डिबेट के माध्यम से उमेश भैया को देना चाहूंगा। अब इसको समझ लीजिए, दरअसल में 2018 में जब हम ये केस जीते थे हाई कोर्ट से, तो ये इसमें उसके बाद इसको सरकार जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी, एसएलपी जनवरी में एसएलपी डाली थी। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देना था, किसी कारणवश वो दे नहीं पाए, उसका अब कोई जवाब तो खैर वो उनका वो था, उन्होंने कोशिश की होगी। और उसके बाद ये केस 2019 से लेकर आज तक चल रहा है। ये केस 2019 से लेकर आज तक चल रहा है और 3 साल से ये केस रेगुलर है और 3 साल से ये केस रेगुलर तो चल ही रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम इसमें डेट नहीं लगा पा रहे थे। कोर्ट, क्योंकि कोविड काल चल रहा था, कोविड काल में कई परेशानियां आ रही थी, तो इसमें डेट नहीं लग पा रही थी। अब सबसे बड़ा विषय ये है कि इसमें डेट कैसे लगेगी, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय ये हमारे लिए ये था कि हम इसमें डेट कैसे लगवाएंगे। इसके लिए एक उपाय निकाला गया। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई और उन सबसे बात होने के बाद हेमंत जी बीच में रोकूंगा आपको, हेमंत जी बीच में रोकूंगा क्योंकि आपकी आवाज जो है वो कर्मचारियों को मिल नहीं पा रही है। आपकी आवाज में जो है वो डिस्टरबेंस है। एक बार आप दोबारा से बोलिए। माइक ऑन करिए हेमंत जी। हाँ जी जी जी, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, माइक ऑन करिए हेमंत जी, माइक ऑन करिए। जी, अब आ रही है आवाज कुशागर भाई? अब आ रही है, अब आ रही है जी। जी जी जी। तो इसमें जो मेन मेन विषय ये था कि जो आज ये डेट लगी है, ये डेट लगाने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि आवाज कम करो मनोज भाई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है। तो आज जो मामला लगा है, इस मामले के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत से मामला लगा है और काफी उन्होंने इसमें मेहनत की है। हमारे विनय भाई जी, हमारे गोदियाल जी, हमारे दसमाना जी, हमारी पूरी कार्यकारिणी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं एक फेसबुक में सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि ये इसका मामला है, उसका मामला है, कहते हैं बिना से काले विपरीत बुद्धि। तो मैं उनसे कहूंगा थोड़ा अकल का प्रयोग कीजिए। ये मामला किसी का नहीं है, ये उपनगरीय महासंघ का मामला है। इसको श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा इस मामले में आज वो स्वयं प्रेजेंट रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल जी के साथ हमारे अर्णब चौधरी जी हैं, वो इसमें रहे हैं। इसमें राहुल पंडित जी इस केस में रहे हैं। और ये 2 केस थे, एक नहीं। वो दरअसल में किसी के समझ में आया नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 केस थे। ये 2 केस ऐसे थे कि एक केस में हमारे खाद्यान्न विभाग वाले जो अपील खुद महासंघ ने ही उनसे लगवाई थी, और दूसरी अपील थी महासंघ के नाम से जो कुशागर जोशी जी के नाम पर एंटर है। तो ये 2 एप्लीकेशन ने सुनवाई थी जिसमें कपिल सिब्बल जी स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने इस बात को कोर्ट में बहुत अच्छी पैरवी करके इसमें 5 तारीख की डेट लगा दी है। 5 तारीख को जो हमारी डेट लगने वाली है उसमें ये मैटर भी आएंगे दोनों, इसमें मेन मैटर भी आएगा, सारे मैटर इसमें आएंगे।
अब विषय ये है कि उपनल कर्मचारी महासंघ के जो एडवोकेट है वो श्री कपिल सिब्बल जी है। उनको भारत में किसी को, पूरे भारत के अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं कि कपिल सिब्बल कौन है, और ना ही हमें उनका नाम लिखने की जरूरत है किसी डिबेट में, या हमें किसी जगह उनको कहने की जरूरत पड़ेगी कि कपिल सिब्बल नाम ही काफी है। अब उनके सामने आप किसी एडवोकेट का नाम डाल दो, जूनियर एडवोकेट का नाम डाल दो, वो कुछ मान्य नहीं रखता है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जितने हम कोर्ट की प्रक्रिया जानते हैं, कोर्ट में जब एक बड़े एडवोकेट खड़े होंगे तो उनके सामने कौन कितना बोल पाएगा ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन उनसे अब उम्मीद हमारी बन गई है कि तो एक चीज रियलिटी बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार, क्योंकि और पैनल्स भी है, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये मामला 3 दिन, ये मामला 3 दिन में केवल सुप्रीम कोर्ट में लगा है, और इसके बारे में केवल प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को और बहुत कम लोगों को इस मामले में पता था। तो इसमें हमने ये किया है कि अब जो 5 तारीख को डेट आने वाली है उसकी तैयारी की गई है, उसकी तैयारी बेहतरीन है, और जो भी उसमें निर्णय निकलेगा हमारे फेवर में निकलेगा। ये मामला एकदम क्लियर है, साफ हो गया है कि इसमें किसी भी, इसमें मेन याचिकाकर्ता से लेकर और जितने भी याचिकाकर्ता है और जितने भी वहां पे एप्लीकेशन लगी है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये उपनल कर्मचारी महासंघ का केस है, और ये उपनल कर्मचारी महासंघ ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। इसके डिटेलें हमने व्हाट्सएप और फेसबुक में जारी कर दी है, आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक में देख सकते हैं। उसमें कुशागर जोशी जी का नाम होगा, उसमें खाद्यान्न विभाग से हमारे एक चौहान मैम है उनका नाम होगा, आप उनके नाम देख लीजिएगा। उनका ये मैटर है। ये दूसरा जो बताया जा रहा है फेसबुक में व्हाट्सएप में, खैर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग सब साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। अब विषय ये आ गया है कि हमें आगे क्या करना है। अगर इस डिबेट को हमारे जितने भी लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, अगर वो इस डिबेट को देख रहे हो, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा कुछ लोगों से बात भी की गई है, उनसे कहा गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनसे कहा गया है कि आप एक काम कीजिए, आप अपना वकालत, क्योंकि आप एक चीज मान लीजिए कि कपिल सिब्बल जी से बड़ा एडवोकेट आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर आप, और आप नहीं भी आओगे हमारे साथ, तो हमारा मामला तो लग ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमें सुना भी जाएगा। वो कहते हैं ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं क्या समझते हैं, मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता इस बारे में। कि सबसे बड़ी बात, टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बोलना क्या चाहते हैं आखिर, वो होता है ना कि मैसेज अगर आपने डाला है ग्रुप में, तो आप कहना क्या चाहते हैं या आपको बताना क्या चाहते हैं। तो ये कोई विवाद का समय नहीं है, उपनल कर्मचारियों की एकता का समय है, और इस समय इस लड़ाई को हमें बेहतरीन तरीके से लड़ना पड़ेगा। और 5 तारीख की हमें तैयारी और भी मजबूती से करनी पड़ेगी। तैयारी खैर हमने क्या करनी है, हमने कहा ना, ये मामला 3 दिन में लगा है। उमेश कुमार जी, उत्तराखंडी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना, मतलब उनके माध्यम अपने पेज में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा इसलिए हम उनको ला नहीं पाए। लेकिन अब क्या है कि हमारा एक में फिर से पैनल है, मेरे ख्याल से अरुण चौधरी जी उसमें, अरुण पंडित जी उसमें, कपिल सिब्बल की शायद आएंगे तो उनसे एक बैठक और होनी है हमारी व्हाट्सएप। किसी का कोई लेना देना नहीं है, उपनल कर्मचारी लगाया है, बस प्रमाण है, कोई ये साबित करके दिखा दे कि ने नहीं लगाया है। तो लाइव डिबेट में उन सबको आने का मौका दे, इसी पेज में आने का मौका देना चाहता हूँ कि आप भ्रमिकता मत बनाइए। ये केस बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, उपनल कर्मचारी से लेकर कोर्ट तक, हर जगह उपनल कर्मचारी। सी बात है कि ये केस उपनल कर्मचारी महासंघ ने लगाया है। इसके बाकी जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत ख्याल रखा है वो कल ऑफिस कोर्ट में क्लियर हो जाएगा, जब कोर्ट में आएगा या नहीं हुए, जब वहाँ पे अरुणा चौधरी जी पंडित जी मौजूद हुए नहीं हुए, वो ऑफिस कोर्ट में क्लियर आ जाए। तो मेरा सागर जी यही कहने का मतलब, अगर उसको आप और चाहते हैं ये केस बहुत मेहनत की है, जी हेमंत जी, तो मैं सभी जितने भी संगठन अगर इस समय हमारे अधिकारी सुन रहे हो, कर्मचारी सुन रहे हो, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी कार्यकारिणी की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल साहब से बढ़िया वकील आप लोगों को नहीं मिल सकता।
और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आइए, साथ में दिल्ली चलते हैं, कपिल सिब्बल साहब को पूरे मैटर को कपिल सिब्बल साहब को देते हैं, क्योंकि इससे बेटर मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कोई सुनवाई करा पाएगा या इनसे ज्यादा वहां पर कोई भी वकील बोल पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई भी हमारी बात को सुन रहे हो, साथ में दिल्ली चलते हैं, कर्मचारी हित में एक कदम आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम आप आगे बढ़िए और दिल्ली चलकर सब मैटर कपिल सिब्बल साहब के हवाले कर देते हैं और निश्चित तौर पर वो हमें जीत दिलाएंगे। बहुत सूक्ष्म विनय भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विद्युत से कर्मचारी आपको देख रहा है, सुन रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कर्मचारियों को जी? हाँ माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी 2 शब्दों में ही अपनी बात पूरी करूंगा अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम तो कोटि कोटि प्रणाम उन सभी साथी जिन्होंने हमारे साथ आके इस संघर्ष को काफी आगे बढ़ाया। दूसरा, विशेष सुरेश भाई, जिनको मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इस राह को बहुत आसान बनाया है। मेरा सभी उपनल कर्मचारियों साथियों से यह हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। निश्चित ही हम सफलता से मात्र 2 कदम की दूरी पे हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उपनल महासंघ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। विनय भाई, सुबह से शाम तक इतने फोन आते हैं कि फोन ही हैंग हो जाता है बीच बीच में, और इस कारण से थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम हो जाती मेरे है। फोन में कोई तकनीकी खराबी जी मनोज सिंवल जी, आखिरी जी मनोज सिंवल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कर्मचारियों को? कैसा लग रहा है, जीत लग रही है पास? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो इस पैनल में जुड़े हुए मेरे बड़े भाई श्री धसमाना जी, श्री गोदियाल जी, कुशाग्र भाई, विनय भाई और गोदियाल जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा जन्मदिन दिवस की। और आपके जन्मदिन पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला लगा है, ये भी हमारे सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और जिस प्रकार से हमारी कार्यकारिणी, हमारे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, अवश्य ही हमें जो है विजय मिलेगी। विजय के हम बहुत करीब हैं। बशर्ते ये है कि जितने भी कर्मचारी हमारे देख रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हम भरोसा करते हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा कि वो अपने भरोसे को बांधे रहें और जल्दीबाजी न करें। देखिए, समय लगता है, किसी भी कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। इसके लिए हमें क्या धैर्य बांधना पड़ेगा। हम धैर्य से रहेंगे और अवश्य हमें जीत मिलेगी। जिस प्रकार से पूरी विस्तृत जानकारी तो हमारे पदाधिकारियों ने आपको दे ही चुके हैं। बस पुनः आप लोगों का सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो सभी पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सभी जितने भी उपनल कर्मचारी या अन्य लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और कल महामंत्री जी अपने फेसबुक पेज पर शाम को लाइव आएंगे, बाकी विस्तृत में चर्चा वो आपसे करेंगे, क्योंकि फ़ोन में एक्चुअली बैटरी भी नहीं है। कर्मचारी पीछे से कई फ़ोन करने में लगा हुआ है, फ़ोन हैंग हो रहा है इसलिए। और खैर, एक बार पुनः मैं सभी कर्मचारियों से, सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आगे आइए, एक कदम कर्मचारी हित में उपनल कर्मचारी महासंघ का साथ दीजिए। कपिल सिब्बल साहब बहुत ठोस पैरवी कर रहे हैं, और भ्रमित मत कीजिए, किसी को भी भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब आज वहाँ पे खुद स्वयं मौजूद थे, और जो उसकी जो ऑफिस रिपोर्ट है वो कल तक मुझे लगता है कि हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे कि वहाँ क्या क्या कार्रवाई हुई है ऑफिस रिपोर्ट में। तो इसलिए किसी भी कर्मचारी के बहकावे में ना आए, किसी भी कर्मचारी की बातों को जो है वो उसकी बातों से भ्रमित बिल्कुल ना हो। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पैनल में हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, उन सभी लोगों का, विद्यासागर धसमाना जी का, गोदियाल जी का, हेमंत रावत जी का, मनोज सिंवाल जी का, विनय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अरे अभी नहीं कटा यार, हैंग हो रही है।